तो आज जो हमारा कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज ऑन प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल। दोनों रूल मैं आज करवा दूंगा, तो कल यस बैठ सर। के इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, चाहे वो y इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर n था, या y इज इक्वल टू ax प्लस b, चाहे चेन रूल था, इसमें हमारे पास सिंगल फंक्शन गिवन होता था। लेकिन प्रोडक्ट रूल के केस में हमारे पास दो फंक्शन गिवन होंगे, जैसे y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। तो ये मेरे पास दो फंक्शन बन गए, वन इज x एंड अनदर वन इज साइन एक्स। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड आउट करना है, वो तुझे मैं आज बताने जा रहा हूँ। सो कंसीडर ओके हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, से u एंड v, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हुआ? ये जो है, यस ये सर। मेरे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव फाइंड करने का। प्रोडक्ट रूल में कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है, इफ y इज u into v, then y1 first function as it is, derivative of second, then second function as it is, derivative of first। क्लियर हुआ? सर फिर से समझाना एक बारी, समझ लगा। जैसे तेरे पास एक y एक फंक्शन है, y फंक्शन डिपेंड कर रहा है दो फर्दर फंक्शन पे, u के ऊपर और v के ऊपर। तो जब हम इसका यस सर। डेरिवेटिव लेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जिसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं उसे हम एज इट इज लिख देंगे, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, फिर ओके सर। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फिर इज, उल्टा और होता है। डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का। ओके सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुझे। जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू x साइन x, तो x को मैं कंसीडर कर सकता हूँ फर्स्ट फंक्शन, और साइन x को सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन है साइन x प्लस साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। तो x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना आ गया मेरे पास, cos x कल किया था हमने, यस। प्लस साइन एक्स, और x का डेरिवेटिव 1। सो द फाइनल आंसर विल बी x cos x प्लस साइन एक्स। साइन। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करने हैं प्रोडक्ट रूल के ऊपर। ओके सर। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे भी देख, दो फंक्शन है, one है another one is log x। so यस। first as it is, d by dx of log x plus log x as it is, d by dx of x। log x का डेरिवेटिव 1 upon x प्लस log x, यस सर। 1 प्लस लॉग log। एक्स। समझ लगा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। और अगर तेरे पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, सर अगर नीचे भी कुछ हो तो फिर क्या होगा? फिर क्वेश्चन रूल लगेगा, फिर सेपरेट रूल होगा उसका, वो भी मैं ओके करवाऊंगा। सर। अगर तेरे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए y एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, तो तूने इसको या तो तू मल्टीप्लाई कर ले, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज फर्स्ट हाँ। फंक्शन
another one is second. तो डेरिवेटिव क्या आएगा? और इसका डेरिवेटिव? यस सर। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। यस समझ लग रहा है कि ऐसे ही आंसर करी जा रहा है? हाँ जी सर, लग रहा है। नोट करता है ना साथ में के? यस सर, साथ में करता हूँ। इसे सॉल्व करके बता मुझे। यही आएगा। करिए इसे सॉल्व। ओके सर, एक्स डिफरेंट है, लॉग लॉग कॉज एक्स डिफरेंट है ना? हाँ, ये फर्स्ट एक फंक्शन है, ये ना। यस सर, लॉग कॉस एक्स प्लस वन इन लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग इंटू माइनस साइन एक्स। सही। चेक कर। देख, ऐसे ही आंसर आ रहा है। सो वहाँ पे टेन हाँ, मैंने साइन टेन क्यों बने? कर दिया ना। अच्छा ओके। अच्छा फिर ये आएगा। सर वो करना जरूरी रहता है? नहीं नहीं, अच्छी लगती है इक्वेशन। अदरवाइज ये कैसा लगेगा? Okay. मैं तुझे दिखाता हूँ। माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है। और क्या होता है कि कई बार कंपटीशन में जब तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो वहां पे ऑप्शन आ सकती है टेन एक्स, और तेरा सॉल्व करके इस तरह से आए, फिर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी ऑप्शन सही यस सर। है ना? तो सिंप्लीफाई जितना हम ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा बढ़िया। ओके तो
अगर तेरे पास कुछ इस तरह से आ जाए, अब यहाँ पे 3 फंक्शन है, 1 2 3। तूने क्या 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 करना है, पहले दोनों फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव थर्ड का, फिर फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का। ठीक है, x का 1 आएगा, 2 का 0। अमल में करना। क्लियर? देन x जी, प्लस 2 sin x और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, फाइनल आंसर। हाँ जी सर, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये तो हमने कर ही लिया है ना। यस सर। So, अभी प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है? हाँ जी सर। ठीक है, अभी मैं तुझे क्वेश्चन रूल बता दूं। क्वेश्चन रूल के केस में हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू u अपॉन v। ठीक है, जैसे तू बोल रहा था अगर नीचे कोई टर्म आ जाए फिर y इज इक्वल टू u अपॉन v, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा v स्क्वायर, ध्यान रखना v स्क्वायर उसके बाद v एज इट इज, डेरिवेटिव u का माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव v। क्लियर हुआ? ओके सर। समझ लग गया ना सारा? हाँ जी सर। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल में 1/x ले लेते हैं। तो सबसे पहले x का स्क्वायर, उसके बाद x एज इट इज, ऊपर हमारे पास 1 है, 1 कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या हो गया 0, माइनस हाँ जी। 1 और x का डेरिवेटिव 1। तो y1 क्या बना मेरे पास, -1 अपॉन x स्क्वायर। ओके सर। ये करके देख, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2, y1 ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। क्लियर? यस सर। सर मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2, बस ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाए। यस। सो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, और डेरिवेटिव साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स एज इट इज, एक्स का 1 माइनस एक्स साइन एक्स का कोस एक्स। यस सर। ठीक है, हाँ जी। एक दो टर्म्स और कर लेते हैं, फिर मैं तुझे क्वेश्चंस देता हूँ करने के लिए।
ये सॉल्व करके अच्छा नहीं कर दो। तुझे नहीं लग रहा है ऐसे चलता? और बैट्स कहाँ जा रहा है? मैं खुद साथ साइन को देख। ये सर हो गया। अब यहाँ पे ना नेगेटिव साइन है, तो तुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसा है। हाँ जी सर, वो देख के साइन के हिसाब से हाँ, क्योंकि अगर माइनस मैं माइनस प्रोडक्ट प्लस रूल की बात करूं, मैं तो तुझे एक कंपैरिजन देता हूं दोनों में। उसमें प्लस है, इसमें माइनस है। हाँ, तो अगर प्लस इधर उधर हो भी जाए टर्म, तो प्रोडक्ट रूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन है, तो वहां पे फर्क पड़ जाएगा। तो भी क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। ये सर। हाँ जी, कर विजिबल है। सर अभी तो हाँ जी आ गया। आ गया प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ। ये सर। ठीक है, तो बेटा इनको सॉल्व करना शुरू कर। मैं तुझे कुछ प्रॉब्लम्स मैं दे देता हूँ तुझे करने के लिए। नाइनटीन, 20, 15, 11, 28, 29, 27, 33, 39। हाँ, यहाँ पे अच्छी प्रॉब्लम। 34, 35, ये सारी अच्छी है। बस ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये सारे सोल्व कर दे। ओके सर।
सर एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको उसके आंसर बताऊं या फिर एक साथ ही? नहीं नहीं, कलेक्टिवली बता दे। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुझे प्रॉब्लम ना हो। आंसर्स तो मैं तुझे भी इसके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। Hey guys, latest update files that you expected colleges में उनके लिए एक अच्छी चीज हाल ही में बड़ा अचानक और अच्छा अपडेट है कि बायोमेट्रिक्स वैलिडेशन की जो लेटर्स है वो आने शुरू हो गए। क्या है इसको लेके डिटेल, और अगर आप इस वक्त वेट करें कि आपके रिजल्ट्स कब आएंगे आएंगे या नहीं आएंगे या क्या हो पा रहा है हमारे साथ आज की ये चेक करना आपके और बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप ये चीज चेक करनी होगी कि सपोर्ट अगर कर लो आप which is good that we are asking why I know बहुत देर से वेट कर रहे हैं फाइनली आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाने चाहिए बट आई एम श्योर अगर तूने ये क्वेश्चंस कर लिए ना, तेरा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रोडक्ट रूल पे। 33 तक कर लिया मैंने, उसके आगे कर इस रहा पे हूँ। 33 तक कर लिए, अब कर शाबाश। अभी एम्बेडेड इसके बाद नंबर्स लिख लेना, फिर मैं तुझे आंसर दिखाऊंगा तो मैच कर लेना उनके साथ। जैसा मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया है। ठीक है, तो मैं आंसर पर लेके कर ले, फिर ही आंसर शो करूंगा। हाँ जी हाँ जी। सर ये एम्बेडेड चेन रूल वाला कैसे करना है, एक करके दिखा दो कोई। ये मैं बता रहा हूँ। 39 नंबर करके दिखा दो। मैं 34 करके बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। के साथ ऑब्वियसली और ठीक है। सबसे पहले चेन रूल लगा, पावर आ गए, पावर में से एक लेस, फिर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव x का 1, 1 का 0। यस सर। तो फिर इसमें 3 वाला लगेगा। नहीं नहीं, 3 वाला क्यों लगा? नहीं नहीं। तो ये नहीं समझ लगा मुझे, हाँ जी, ये वाले समझ नहीं लगे। सर ये वाला टाइप समझ नहीं लगा मुझे बता, ये देख, थोड़ा सा। इक्वल टू x into
तो x चेन रूल तक तो समझ लग गया कि चेन रूल लगा के उसके हाँ बाद मैं क्या बता रहा हूँ ना अभी वेट एक मिनट रुक जाओ। ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, ठीक है। यस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव में पावर आगे, पावर में से लेस कर दिया, फिर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1। तो मेरे पास आंसर क्या बना, 3x इंटू, ओके सर। ठीक है। इसी तरह से और क्वेश्चन बोल कोई तेरे पास वो स्क्रीनशॉट, y इज इक्वल टू, तो 2 मिनट। शो ही नहीं हो रहा। बोलो बेटा। 2 मिनट सर, वो लोड ही नहीं हो रही फोटो। मैं देख फिर, हाँ जी सर, वो फोटो लोड ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। मैं देख, हाँ आ गया सर, आ गया। सर कोई भी बता दूं? हाँ हाँ जैसे 38 इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। सर x³ माइनस 4x² प्लस रुक 1। एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड, हाँ जी, y इज इक्वल टू, x³ माइनस 4x² प्लस 1। x, यार क्या हो रहा है, व्हाइट बोर्ड ही नहीं निकल रहा। x³ माइनस 4x² प्लस 1। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 4x² प्लस 1। प्लस 1 1, सेकंड क्या है, x² प्लस 3 पावर 5। 5। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये मेरे पास सेकंड। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका काम खत्म, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन जो है वो मेरे पास पावर में दे रखा है, इट मींस यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा दैट रूल विल बी चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले पावर सॉल्व करो, 5x² प्लस 3, पावर में से एक लेस कर दो 4। अब जो अंदर टर्म है ब्रैकेट के उनको सॉल्व करना है। तो x² का डेरिवेटिव 2x और 3 का 0, क्लियर। यस सर। हाँ और साथ में प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, क्या डेरिवेटिव आएगा, 3x² माइनस 8x प्लस 0। 0। तो इसे हम टोटल लिख लेते हैं, 10x इंटू x² प्लस 3 पावर 4, x³ माइनस 4x² प्लस 1 प्लस, ये तेरे पास फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कंसेप्ट। हाँ जी सर। इसे सॉल्व कर।
अगर कोई डाउट है तो प्लीज शेयर कर। So 3/2 ax plus bx square power 1/2 हाँ, पावर आगे into पावर a में से plus क्लास कर दिए। yes 1/2 a plus 2bx into tan x हम्म, plus secant square x हम्म, into ax plus bx square हम्म। whole power 3/2. ये रब कैसे होता है? अपने आप हो जाएगा, छोड़ दे। मुझे पता है। ठीक है, Yes sir. ठीक है। करमन अब करके देखेगा क्वेश्चंस हो। हाँ जी सर। आदू ये बेड साफ कर, वो था सामान दे किचन में रख दे। सर कौन से करने थे? मैंने आपको दिए हुए क्वेश्चंस करो, हो गए सारे? सर 2 हुए हैं अभी। 34 ऑनवर्ड्स अभी रहते होंगे क्वेश्चन करने वाले। हाँ जी सर। हाँ, ये तो उनमें 44 से करके 2 देख, क्वेश्चन देख कितना बढ़िया है ये भी। 44 हाँ, हाँ जी 44 सर। देख, 39 भी डिफिकल्ट है। 45 भी अच्छा है। 48 भी डिफिकल्ट है। 48 क्या करूं? तो 48 मेरे को समझ लग रहा 48 में क्या है तेरे पास? एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा है। Yes, फंक्शन है 4x माइनस 7 1/3। yes. हो जाएगा ना? हाँ जी सर अब हो जाएगा फिर। वो मेरा पर्स था, पास था। सर 2 मिनट वेट करना, मेरा फोन बंद होने वाला है तो मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। एनी डाउट? बता लो, कोई डाउट अभी तक? नो सर। पैर में डाल दो, कल दूल्हे घर चले। कल 38 तक हो गया।
48 तक हो गए सर? तो 38 अभी 39 तक हुए। कर ले शाबाश कर ले। उसके बाद फिर मैं तुझे क्वेश्चन रूल देता हूँ करने के लिए। ओके और ये डेरिवेटिव अपना कंप्लीट हो गया आज। हाँ जी सर। तो इसके बाद मैथमेटिक्स में और कुछ है? हाँ हाँ, अभी इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है? उसमें डेरिवेटिव का उल्टा। यहाँ पे हम टर्म्स को कम कर रहे हैं, वहां पे हम टर्म्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ओके सर। सर 44th क्वेश्चन में सर वो 3x क्या है सर? 3x माइनस डैश वन। लगा हुआ और डैश लगा हुआ है। नहीं वैसे लगा हुआ 3x माइनस वन, 6 माइनस x माइनस 3/4। ओके सर। सर हो गया 47 तक। 44th भी हो गया। यस सर। 5th और 8th कर दे। बस उसके बाद क्वेश्चन रूल स्टार्ट कर। 45th एंड 48। हाँ जी। ओके सर वो 4x क्यूब है ना? हाँ जी, 4x क्यूब 8x माइनस वन 4/5। मैं करता हूँ, वो मास्क उठा लो बस। आ रही है ना? ये अपना पाउडर भी होता है। क्या? हम्म, एक पेन। उसका बेटा वो पढ़ रहा है, उसके बाद ड्राइंग कर लेना इसके साथ, ठीक है? ये रद्द करना है। नहीं नहीं, इसको टक करना। ये रीजन था। 45 तो हो गया। तो पेंसिल कहाँ से आएगी?
है ना? पेंसिल देखो ना कहाँ पे? पेंसिल कहाँ पे? पेंसिल नहीं बेटा, ड्रॉ होता है ये जैसे। सर डन। ठीक है जी, अब क्वेश्चन रूल पे चले। हाँ जी सर। ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये कर दो। ठीक है। वो कागज उठा ले, वो गिर जाएगा, कोई वो स्लिप हो जाएगा। किस चीज का पेपर है ये? और चेयर भी साइड कर दे, इधर कर दे, पीछे ले आ, इधर ले आ चेयर। गेम खेलेंगे वो। Free Fire। मुझे लगा Minecraft। एक बार खेल इसमें क्या था जो अभी इसमें है? नहीं वो ब्रेड सैंडविच था। पापा एक बार खेल के देखोगे ना तो पूरी याद पड़ जाएगी। कल खेलेंगे, कल मैं फ्री, कल कोई क्लास नहीं। कंप्यूटर में खेल लोगे या फिर फोन पे? वैसे भी फोन का एडिशन ठीक ठाक नहीं होता, कंप्यूटर का इजली वैसे मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक तुझे नया लैपटॉप लेगी। साथ में माउस वो भी 64 सब्सक्राइबर हो गए। 63 थे ना तेरे? बस 64 है। 63 1 मिलियन हो जाएंगे हो गए के बाद तो कभी होंगे ना जब मेरा अभी मेरे बर्थडे का कौन सा साल चल रहा है? तो 24 तक कर लिए एम्बेडेड वाले एक करा के दिखा दो। बेटा सेम है, चेन रूल अप्लाई 27 कर, चेन रूल अप्लाई कर। तो 27 में पहले नीचे नीचे चेन रूल अप्लाई कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे नहीं करना, करना वैसे ही है सेम। इक्वेशन नोट कर, मैं तुझे करवाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। सर 25 या फिर 27?
27 कर ले। ओके हाँ, इक्वेशन क्या थी? सर पावर देखी नहीं मैंने, पावर में याद नहीं। मुझसे बात कर रहे हैं। कर ले। तो पावर नोट करना मैं भूल गया था। 7x + 3 होल रेज़ टू 4। ओके लिख लिया? ऊपर एक्स माइनस। यस सर। अब मुझे लिखवाना है। हाँ, बोल क्या x था? माइनस y = x माइनस 1 हाँ, बाय 7x + 3 7x + 3। पावर 4। अब ध्यान से सुनो, जो नीचे टर्म है उसका एज इट इज स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन गई? 8। × 2 हो जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म ऊपर एज इट इज रह जाएगी मेरे पास, और Yes, इसका डेरिवेटिव 1 - 0 माइनस। सर लिखा हुआ दिख नहीं रहा। जी, सर आपका लिखा हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी हाँ जी सर आगे। नीचे 7x + 3 पावर 4 थे, उसका स्क्वायर हुआ तो पावर 8 हो गया। 7x + Yes, 4 7x + 3 होल रेज़ टू 4 एज इट इज। x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर x - 1। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। 4 7x + 3 4 - 1 3 7x का 7 3 का 0। समझ लगा? yes, yes. तो मेरे पास क्या बचा? 4 7 are 28, थ्री। Yes, sir. अब अगर तो चाहे तो यहाँ से 7x + 3 रेशवा 3 कॉमन लेके नीचे कट कर सकते हैं। 7x + 3 होल रेज़ टू 3। एक और से- और- वहाँ पे आइए, सर लिख लो। बाहर घूमने के लिए इस टाइप पे। ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ जी, कोई डाउट? No, sir. ऑल क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी आप करके देखें इन क्वेश्चंस को। हाँ जी सर। 32nd क्वेश्चन करो। बनाया वा पीला मतलब ते ना सी ने पैर का करता वैसे रोटी या चिकन अरे तो आ एक तो ग्लास हुआ भी ले लेगा और आएगा वा लेकिन आओ तो फ्रिज रख दो ये 31, 32nd और 33rd क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके सर। ए छोटा वाला पापा का बड़ा वाला तेरा तुम ना जाए हो तीनों कर दे सॉल्व। चल 2 मिनट बाद में कर लेना, कौन सा मेरा छोटा वाला है मेरा कि बड़ा वाला? जो मर्जी ले ले।